नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जहां एक बच्चे के पास जेब में सिर्फ 3 पैसे थे, लेकिन उसने उन 3 पैसों से जो खरीदारी की, जिस भाव के साथ उसने वो खरीदारी की, वो आपके दिल को छू जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसमें सबसे बड़ा तोहफा पैसों से नहीं, दिल से दिया जाता है। तो शांति के साथ बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी संभवतः आपको रुला सकती है। तो लीजिए, कहानी का आनंद लीजिए। रमजान के 30 दिनों के बाद जब ईद आई तो गांव का हाल एकदम निराला था। ऐसे समझिए कि सूरज अलग चमक रहा था। गलियों में इतनी भीड़ थी कि मानो ईश्वर मेहरबान हो गया हो। कहीं बच्चे नए कुर्ते पजामे पहन रहे थे, कहीं सेवइयों की खुशबू आ रही थी, आदि आदि। इधर महिलाएं घरों में खीर शोरे तैयार कर रही थी। खेतों में काम करने वाले आदमी छुट्टी ले रहे थे। आसमान में धार्मिक झंडियां लहरा रही थी। गांव भर में एक अमीरी का माहौल था। भाई, ईद का त्योहार जो आया था, साल में एक बार आता है और सब कुछ बदल जाता है। लेकिन हां, उसी गांव के कोने में एक झुग्गी झोंपड़ी थी। एक छोटा दुबला पतला सा लड़का था। नाम था हामिद। हामिद के सिर पर एक फटी सी फीके रंग की टोपी थी और पैरों में चप्पल। अरे जनाब, चप्पल की बात छोड़िए, वो नंगे पैर था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो दुनिया उसकी जेब में हो, सबसे खुश। और उधर उसकी बूढ़ी दादी अमीना बेचारी चूल्हे के पास बैठी थी और उसकी आंखों में कितनी चिंता थी वो खुद ही समझती थी। चिंता इस बात की कि उन्होंने जब अपनी पुरानी गठरी से कुछ पैसे निकाले, उन्हें गिने, और जब उन्होंने हामिद को देखते हुए कहा, बस बेटा, इससे ज्यादा नहीं है, इतने ही पैसे बचे हैं हमारे पास। चिंता इस बात की थी कि जब हामिद ईदगाह में जाएगा तो वो इन पैसों से क्या खाएगा। हम सबको मेले में जाकर कुछ खाने पीने और खरीदने की जल्दी होती है ना, बस वही उस दादी की चिंता थी। दरअसल दादी का पूरा जीवन संघर्ष में रहा। हामिद के अब्बा छोटी सी उम्र में चल बसे। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी दादी के कंधों पर आ गई थी। वो सुबह शाम जी तोड़ मेहनत मजदूरी करती, किसी के घर में झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती, और ये सब करते हुए हामिद को पालती पोसती रही। और हामिद, वो भाई साहब, एक अलग ही तरीके का बच्चा था। उस गुर्बत में भी उसके दिल में खुशियों की कमी नहीं थी। मस्त मौला बच्चा। उधर जब दादी ने पैसे हामिद की तरफ बढ़ाए तो हामिद खुशी से उछल पड़ा। दादी, हम ईदगाह जाएंगे ना? अमीना ने ना चाहते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू जा तो सही। क्योंकि हामिद के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। अमीना हामिद को पाल पोस रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद हामिद के मन में, जैसे कि एक आम बच्चे के मन में होते हैं, बहुत सारे सपने थे। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। उसे लगता था कि एक दिन उसके अब्बा ढेर सारे पैसे लेकर आएंगे। उसकी अम्मी उसके लिए स्वर्ग से तोहफे भेजेगी। देखो ना, बचपन की उम्मीदें कितनी अलग और कितनी प्यारी होती हैं। खैर जनाब, इन सब बातों के बीच हामिद पैसे लेकर घर से रवाना हुआ। और जानते हैं कितने पैसे थे? मात्र 3 पैसे। थोड़ी देर में
गांव के और बच्चे भी ईदगाह के लिए गांव से निकल पड़े। किसी के पास 12 पैसे थे, किसी के पास 15 पैसे और किसी किसी के पास तो 20 पैसे थे। उधर हामिद, वो तो सिर्फ 3 पैसे लेकर पूरी दुनिया मुट्ठी में करने चला था। लेकिन उसके बावजूद सारे बच्चों से आगे चल रहा था, जैसे कि अपने आप को राजा समझ रहा। रास्ते भर बाकी बच्चे बातें करते जा रहे थे। और बातें क्या, मैं ये खिलौना खरीदूंगा, मैं ये मिठाई खाऊंगा, मैं इस झूले में झूलूंगा। बस इसी तरीके की बातें बच्चों के बीच हो रही थी, सपनों से भरी हुई बातें। एक बच्चा बोला, भाई मैं तो घोड़े की सवारी करूंगा। दूसरा बोला, मैं बंदूक से शूटिंग करूंगा। और हामिद का सपना क्या था? उसके सपने में हर किसी के दिल में जैसे मेले की अलग तस्वीर बनी थी, हामिद के सपना बिल्कुल अलग था। वो सब सुन रहा था, सबकी सुन रहा था, लेकिन वो चुप था, क्योंकि उसे पता था कि 3 पैसों से मेले में कुछ नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन मस्तमौला लोगों की बात ही कुछ अलग होती है। उसके बावजूद उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। जब मेले में पहुंचे तो सब लोग पहले ईदगाह पहुंचे, जहां पर ईद की नमाज अदा की जाती है। तो भैया क्या कहिए, वहां पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि जैसे कि मानो समंदर उमड़ आया हो। हजारों हजार लोग नमाज पढ़ रहे थे, सब एक दूसरे के नजदीक, एक ही दिशा में, सब अपने अपने एक खुदा को याद करते हुए। नमाज खत्म हुई, गले मिलने की बारी आई और सबने एक दूसरे को कहा, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद की मुबारकबाद। और इस सब के बाद फिर हुआ मेले का असली धमाल शुरू। वाह क्या नजारा था। कहीं झूले घूम रहे थे, कहीं सीटी बज रही थी, मिठाइयों की दुकानें सजी थी और मिठाइयों में जलेबी, खीर, हलवा, कहीं खिलौनों की पूरी दुनिया सजी थी, जैसे मिट्टी के हाथी, लकड़ी की तलवारें, तीर कमान, गुड़िया, भिश्ती, सिपाही, राजा। बस पूछिए मत, बच्चों की तो मानो लॉटरी लग गई। अपनी सुध बुध खो बैठे थे बच्चे ये सब देखकर। कोई इस दुकान पर जा रहा था, कोई उस दुकान पर जा रहा था। भगदड़ मचा दी बच्चों ने मेले में। गांव के मोहसिन ने भिश्ती खरीद लिया और सबको दिखाने लगा, देखो ये देखो मेरा भिश्ती। उधर महमूद ने मिट्टी का सिपाही उठा लिया। अरे छोड़ो, मेरा सिपाही तुम्हारे भिश्ती से बेहतर है, ये देखो इसके साथ बंदूक भी तो है। नूरे ने वकील ले लिया। अरे इधर देखो, इधर तुम्हारे भिश्ती और सिपाही को छोड़ो, मेरा वकील ये सबसे बड़ा होता है। जब कोर्ट में खड़ा होता है ना, तो सिपाही और भिश्ती कहीं नहीं ठहरते इसके सामने। सारे बच्चे अपने अपने खिलौने दिखाकर ऐसे गर्व से सीना चौड़ा कर रहे थे, मानो दुनिया की पूरी खुशी और पूरी ताकत आज उन्हीं के पास है। और उधर हामिद बस देख रहा था, इधर उधर घूमता हुआ, सब कुछ देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। 3 पैसे थे उसके पास। वो उन 3 पैसों से कुछ खरीद सकता था, कुछ खा सकता था, जैसे कोई छोटा मोटा खिलौना, कोई छोटी सी चीज, मानो एक जलेबी खा ली। लेकिन तभी जनाब उसकी नजर लोहार की दुकान पर पड़ी। वहां पर बहुत सारे चिमटे रखे थे। जी हाँ, वही चिमटे जो चूल्हे पर काम करने में इस्तेमाल होते हैं। बस यहीं पर पूरी कहानी बदल गई। हामिद को अचानक अपनी दादी की याद आ गई, क्योंकि हामिद रोज अपनी दादी को खाना बनाते हुए देखता था। उसके मन में ख्याल आया कि दादी जब तवे पर रोटी सेकती है, जब मेरे लिए खाना बनाती है, तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं और कई बार तो उफ ऐसा कहकर हाथ पीछे खींच लेती हैं, लेकिन खाना तो फिर भी मेरे लिए उन्हें बनाना पड़ता है। और यहीं
यहीं पर हामिद के दिमाग में सब कुछ बदल गया। एक मानो बिजली सी कौंध गई। उसने अपने आप को बोला कि अगर मैं ये चिमटा ले जाऊं तो फिर तो दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। उसने दुकानदार से पूछा, चाचा ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे का है बेटा। ओहो, हामिद का तो ये सुन के दिल बैठ गया। आप सोचिए ना, एक बच्चा जिसके पास 3 पैसे हैं और वो अपनी दादी को चिमटा देना चाहता है एक गिफ्ट के तौर पर, लेकिन है उसके पास सिर्फ 3 पैसे। उस बच्चे पर उस समय क्या गुजर रही होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात, आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सब जानते हैं सब्सक्राइब करने में आपको मात्र 2 सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन मेरे लिए हौसला लेकर आता है। मेरे लिए इस बात का संकेत है कि आपको मेरी लाई हुई कहानियां पसंद आती हैं। इसलिए आप सब 2 सेकंड का समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब अगली बार नई कहानी मैं चैनल पर अपलोड करूं तो उसका आनंद आप सबसे पहले उठाएं। तो लौटते हैं कहानी पर वापस। हामिद ने हिम्मत करते हुए दुकानदार से कहा, चाचा 3 पैसे लोगे? दुकानदार तो पहले हंसा, छोटा बच्चा था ना, तो उसकी इस मासूमियत वाली बात पर दुकानदार हंसा। फिर उसने उसका चेहरा देखा। पता नहीं दुकानदार के दिल में भी कुछ हलचल हुई और उसने कहा, अच्छा बेटा एक काम कर, तू चिमटा ले जा। और हामिद की तो मानो दुनिया बदल गई। इतना खुश, वो चिमटे को लेकर अपने कंधे पर रखकर ऐसे पकड़कर चल रहा था जैसे कोई राजा अपनी तलवार पकड़ता है भाई। खैर, मेले से आगे चलते हुए थोड़ी देर बाद जब घर जाने का समय आया तो सारे बच्चे एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। हामिद भी उन सब में एक था। मोहसिन ने बड़े गर्व के साथ अपना भिश्ती आगे किया और बोला, देखो दोस्तों, ये मेरा भिश्ती भाई साहब बिल्कुल असली लगता है, देख रहे हैं ना इसको। उधर महमूद ने बोला, अरे अरे रुकिए, मेरे सिपाही को देखो ना, बंदूक लिए खड़ा है, एकदम तान कर, है ना शानदार। और नूरे कब रुकने वाला था। उसने कहा, रुकिए रुकिए, इधर देखिए मेरा वकील इतना बोलता है कि अदालत में सबको चुप करा देगा। ये सब बातें चली रही थी कि बच्चों की नजर हामिद पर पड़ी और उसके हाथ में तो था जनाब वो चमकता हुआ चिमटा। बच्चों में सन्नाटा छा गया और तभी सारे बच्चे फूट फूट के हंस पड़े हामिद के ऊपर। अरे देखो ये क्या लेके आया, ये चिमटा लेके आया है। अरे जनाब, खिलौने खरीदने थे, मेले से ले आए चिमटा। मेले में कोई चिमटा लेने आता है? मोहसिन पेट पकड़कर हंसने लगा। ये किस बेवकूफ के दिमाग में आया हुआ ऐसा आइडिया। सारे बच्चे हामिद के ऊपर मजाक करने लगे, लेकिन हामिद अडिग अपने निर्णय पर बिल्कुल चट्टान की तरह टिका हुआ चिमटे को कंधे पर रखा और बोला, हंसो मत, ये भी खिलौना है। खिलौना? मोहसिन हंसते हंसते बोला, ये किसी काम का है। इधर देखो, ये सिपाही के सामने चिमटा किसी काम का है भला? हामिद तुरंत बोला, तुम्हारे सिपाही को मेरा चिमटा तुम्हारे सिपाही से बंदूक छीन लेगा और उसको मोड़ देगा। ये बात चल ही रही थी, उधर तुरंत नूरे बोला, अरे मेरा वकील अदालत में हरा देगा सबको। तुरंत हामिद बोला, और मेरा चिमटा तुम्हारे वकील को कुर्सी समेत नीचे गिरा देगा, फड़क ऐसे करके। वाह रे, आया बड़ा चिमटे वाला, मोहसिन बोला।
लेकिन हमीद इस समय पूरी रंगत में आ गया था। उसने चिमटे को ऐसे हवा में घुमाया और बोला, देखो ये बंदूक भी बन सकता है। और फिर उसको कंधे पर रखकर ऐसे चलने लगा जैसे मानो कोई सैनिक चल रहा हो। धाए धाए धाए, ऐसे गोली भी चला सकता है। और देखो, अगर मान लो मैं ऐसे हाथ में लटका के चलूं तो फकीर का चिमटा बन जाएगा। देखो इसके कितने रूप हैं। तो उधर मोहसिन ने तुरंत सवाल किया, सुनो, मेरा भिश्ती तो रोज पानी देगा, तुम्हारा चिमटा क्या करेगा? तो हामिद मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम्हारा भिश्ती प्यासा होगा ना, तब मेरा चिमटा आग में जाके उसके लिए पानी गर्म करेगा। मतलब कुछ भी बात चल रही थी। बच्चे हैं ना, लॉजिकल बात नहीं करते हैं बच्चे। बच्चे पहले हंसे और हामिद वहीं नहीं रुका था। उसने चिमटे को जमीन पर मारा, ठक ठक ठक। सुनो, तुम्हारे सब खिलौने मिट्टी के हैं, ऐसे मार के दिखाओ जमीन पर। स्वाभाविक तौर पर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि खिलौने मिट्टी के थे। हामिद आगे बोला कि अगर थोड़ा गिर जाए ना, ये 4 टुकड़े हो जाएंगे इनके, लेकिन मेरा चिमटा, ये रुस्तम हिंद, आग में जाएगा, पानी में जाएगा और उसके बावजूद इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। महमूद बोला, वो तो ठीक है, लेकिन इससे खेलोगे कैसे? बस यही चाहिए था हामिद को। उसकी आंखें चमकी और बोला, अभी दिखाता हूं। उसने चिमटे को दोनों हाथों से आगे पकड़कर सीधा करते हुए बोला, देखो अब ये घोड़ा है। टक 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 की आवाज निकालते हुए हामिद बोला और दौड़ने लगा। और उधर शेर की आवाज निकालते हुए बोला, अब ये शेर है। लेकिन महमूद बोला, यार तू सच में पागल है। और हामिद उधर गर्व से बोला, पागल नहीं, समझदार हूं। तो नूरे ने बोला, इसमें क्या समझदारी हुई भाई? हामिद ने कहा, मैं बताता हूं। थोड़ा गंभीर हो गया था बच्चा अब। देखो, तुम लोग मेले से ऐसी चीजें लाए हो जो बस देखने की हैं। मैं मानता हूं सुंदर हैं, लेकिन ये सब देखने भर की हैं। बच्चे बड़े ध्यान से सुनने लगे उसे। हामिद आगे बोला, मैं ऐसी चीज लाया हूं जो काम आएगी और जिंदगी भर काम आएगी। और जानते हो, ये किसी एक बच्चे के लिए नहीं, ये एक बूढ़ी औरत के लिए है, मेरी दादी के लिए। हैं, दादी के लिए? दादी के लिए क्या काम आएगा भला? मोहसिन ने पूछा। लेकिन उधर हामिद के चेहरे पर एक अलग चमक थी, अलग तरीके की खुशी। सुनो मोहसिन, मेरी दादी जब तवे पर रोटी बनाती है ना, उनकी उंगलियां जल जाती हैं, कमोबेश हर रोज। सुबह उठते ही पहला काम रोटी सेकना, और उनकी उंगलियां जब तवे से छू जाती हैं तो उफ कहकर अपना हाथ पीछे खींच लेती हैं। मुझे मेरी दादी के उन जलते हुए हाथों को देखकर बहुत तकलीफ होती है। हामिद की आवाज भारी हो गई थी, गला भर आया था बच्चे का। मैंने कितनी दफा देखा है, आगे हामिद बोला, कि उनकी उंगलियां लाल हो जाती हैं, फफोले बन जाते हैं, लेकिन मेरी दादी कभी शिकायत नहीं करती। चुपचाप दर्द सहकर अगली रोटी बना लेती। सारे बच्चे शांत हो गए। और अब ये चिमटा ही होगा जिसकी वजह से मेरी दादी का हाथ नहीं जलेगा। वो तवे पर रोटी रख सकेंगे और सुरक्षित रहेंगे। जानते हो, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं रोज देखूंगा कि मेरी दादी खुश है और मेरी दादी के चेहरे पर मुस्कान है। भैया, एक पल में हामिद ने सबको बदल दिया। बच्चों के चेहरे उतर गए और बच्चों में ये भाव आने लगा कि उन्होंने अपना खिलौना नाहक ही खरीदा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, कोई मजाक का मौका नहीं था किसी बच्चे के पास, क्योंकि एक बच्चे ने
दिल को ईदी की खरीदी करने का सबसे बड़ा तोहफा बना लिया था। और जानते हैं, मेले में अगर कोई सबसे अमीर बच्चा था तो वो सिर्फ एक था, और नाम था हामिद। शाम ढलते ढलते सारे बच्चे गांव लौट आए। अमीना दादी पूरे दिन बेचैन रही। छोटा बच्चा था, मेले में पहली बार गया था, बार बार दरवाजे की तरफ देखती, पता नहीं मेरा बेटा कहां होगा। अब तक तो उसे ईदगाह से वापस आ जाना चाहिए था, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अमीना ने अपने आप से कहा। ये एक माँ की चिंता नहीं थी, बल्कि एक दादी की चिंता थी जो रात दिन अपने बच्चे के लिए काम करती है। उनके सारे सपने उसी में थे, सारी खुशी हामिद से जुड़ी थी। और तभी दादी दादी हामिद दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर अलग चमक थी। देखो दादी, मैं आपके लिए क्या लाया हूं, पीछे छुपा कर रखा था उसने। अमीना ने देखा। दिखाओ दिखाओ। हामिद ने चिमटा सामने करते हुए कहा, मैं आपके लिए चिमटा लेकर आया। दादी पहले गुस्सा हुई। अरे ना समझ, पूरे मेले में तुझे सिर्फ ये चिमटा ही मिला था? ना कोई मिठाई खरीदी, ना कोई खिलौना लिया, कुछ नहीं। अरे बाकी बच्चों को देख पागल, कितने सुंदर सुंदर खिलौने लाए, और तू ये चिमटा लेके आया है। उनकी आवाज जरा कड़वी हो गई, लेकिन बस तभी हामिद की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, दादी गुस्सा मत करो। सुनो ना, तुम्हारी उंगलियां जब तवे से जल जाती है ना हर रोज, और जब तुम उफ करके अपना हाथ पीछे खींच लेती हो, मुझसे वो देखा नहीं गया। अमीना शांत हो गई। हामिद आगे बोला, दादी मैंने मेले में सब कुछ देखा, सारे खिलौने, सारी मिठाइयां, लेकिन मुझे सबसे अच्छा तो ये चिमटा लगा, क्योंकि जब मैं इसे देख रहा था ना तो मुझे सिर्फ आपका चेहरा दिख रहा था। मैं बस यही सोच रहा था उस समय कि दादी को जब ये चिमटा मिल जाएगा तो उनकी उंगलियां जलेंगी नहीं, और मैं इसीलिए चिमटा लेकर आया। और दादी मैं बहुत खुश हूं, यकीन मानिए। बस इस बात ने अमीना के अंदर मानो सब कुछ बदल दिया। उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, क्योंकि जिस बच्चे के पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसने अपनी सारी खुशियों को दबाते हुए सारे प्यार के खिलौने और मिठाइयों से ज्यादा अहम एक चिमटे को खरीदना माना। वो एक चिमटा नहीं था, अपनी दादी के लिए एक दिल लेकर आया था। अमीना ने हामिद को सीने से लगा लिया। दोनों रो रहे थे, आंसू बह रहे थे, लेकिन ये रोना गुस्से का नहीं था, खुशी के आंसू थे, एक दूसरे से और बेहतर जुड़ाव के आंसू थे। एक दादी की खुशी कि उसका पोता उसे प्यार करता है, और एक पोते की खुशी कि उसकी दादी अब कभी दर्द में ना रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे पूरा विश्वास है कहानी सुनकर आपको बहुत मजा आया होगा। तो आपको कहानी सुनकर जिस आनंद का एहसास हुआ, उस एहसास को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके शेयर्स, यही तो मेरी असली पूंजी है। तो फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।